हम होम मेकर्स का मोस्टली टाइम किचन में गुजरता है और डेली कुकिंग होती है और ऑब्वियसली कुकिंग के लिए स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। अगर स्पाइसेस ऑर्गेनाइज वे से अरेंज किए हुए हों जो कि नज़रों के सामने और पिक करना इजी हो तो आपकी कुकिंग फास्ट और स्ट्रेस फ्री होगी। तो आज मैं 4 मुख्तलिफ तरीक़ों से स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो नए आने वाले हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ मैं जो है कैबिनेट को साफ़ कर रही थी। कैबिनेट को साफ़ करने के बाद अभी ये मेरे पहले यूज्ड मैट हैं, पहले से यूज़ किए हुए हैं, ये मैं बिछा दूँगी। कैबिनेट में मैंने 2 बिछा दिए थे क्योंकि एक कम पड़ रहा था। तो ये पहला तरीका है स्पाइसेस को अरेंज करने का। तो ये मैं आप लोगों को इस तरह दिखाऊंगी। तो हाइट क्रिएट करने के लिए मैंने जो पैकेट के मसाले होते हैं वो खाली थे 2 डब्बे, वो लेके मैंने रख ली। आप जो भी आपके पास अवेलेबल चीज़ वो रख सकते हैं। एक लेंथ में कार्डबोर्ड का अगर बॉक्स है इसी साइज़ का, ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए। मेरा जितना जिस हिसाब से कैबिनेट था उस हिसाब से मैंने ये रखा है। पीछे मैंने बड़ी वाली बॉटल रख दी और सामने मैं छोटी वाली बॉटल्स अरेंज कर दूंगी। हाइट देने से ये फ़ायदा होता है कि जो पीछे वाली बॉटल्स होती हैं वो भी विजिबल होती हैं, उन्हें पिक करना आसान होता है और बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होती, पीछे से आराम से आप उठा सकते हैं। और इसी तरह राइट साइड पे भी मैं कुछ बड़ी बॉटल्स रख रही हूँ जिसमें ग्रीन टी लीव्स हैं और हॉट सॉस रखी है मैंने और केवड़ा एसेंस है। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे भी मैं कुछ चीज़ें अरेंज कर दूंगी जिसमें होल रेड चिलीज़ हैं, किशमिश है और मल्टी सेवइयाँ इधर मैंने रख दी थी। और इसके अलावा भी दरम्यान में थोड़ी थोड़ी जगह है, आप अगर रखना चाहें तो कुछ चीज़ें रख सकते हैं, लेकिन मैंने उतनी ही रखी हैं जो कि आसानी से हर चीज़ आपको नज़र भी आए, पिक करनी आसान हो और बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो कैबिनेट। अब ये सेकंड वे ऑफ अरेंजमेंट है। इसमें लेज़ी सूजन मैंने ले ली है, ये हर जगह काम आती है, बहुत यूज़फुल चीज़ है। फ्रिज में, काउंटर पे, कैबिनेट्स में कहीं भी आप रख सकते हैं। और बड़ी बॉटल्स जो है वो पीछे रख लें, छोटी आगे रख लें, लेकिन कोई मसला नहीं है, छोटी बॉटल्स पीछे भी हों तो इसे घुमा के आप आराम से ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके से नज़रों के सामने सारी बॉटल्स होंगी, पीछे अगर बड़ी हैं तो वो नज़र आएंगी कि कौन सी चीज़ पीछे रखी हुई है और कौन सी आगे हैं। और मैं अपनी 2 पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ कि लेज़ी सूजन आप घर में भी बना सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। राइट साइड पे इसी तरह मैंने स्पाइस की बॉटल्स रख दी हैं और लेफ़्ट साइड पे मैंने लेज़ी सूजन रख दी है। इस तरीके से भी आप स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा ये ग्रासरी कंटेनर है जो कि खाली हुआ था, और अगर ना हो आपके पास तो आप कार्डबोर्ड के बॉक्सेस भी ले सकते हैं। इसके लिए उस पर कवर चढ़ा दें, और ना भी चढ़ाएं तो कोई मसला नहीं है क्योंकि कैबिनेट के अंदर ही रखना है आपने। और छोटी छोटी इस तरह चीज़ें और कोको पाउडर और इस तरह एसेंस वगैरह और कलर्स वगैरह ये सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। इस तरीके से बॉटल्स के सामने भी आप कंटेनर रख के स्पेस बढ़ा सकते हैं। इजी टू एक्सेस हैं, पिक करना बहुत आसान है, कोई मसला नहीं होगा। तो एक अरेंजमेंट ये है। और यहाँ पे 2 बॉटल्स मैंने रख दी हैं, पीछे भी है और आगे भी जगह थी, बल्कि उससे आगे भी जगह है, अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये थर्ड वे है स्पाइसेस को ऑर्गेनाइज करने का। इसमें मैंने उसी तरह बॉटल्स रखी हुई हैं हाइट क्रिएट करके, और इसके अलावा खड़े मसालों का अलग कंटेनर है और रेगुलर मसालों का अलग है। और मोस्टली ये स्टील का कंटेनर या प्लास्टिक का होता ही है स्पाइस बॉक्स हर घर में। तो अगर ना हो तो ये इस तरह का प्लास्टिक के अगर बोल्स घर में ग्रासरी में आए डिस्पोजेबल,
तो उनमें ये छोटी छोटी ये कटोरियाँ सॉसेज आती हैं बाहर से पिज़्ज़े वगैरह के साथ, या ये सस्ती सी मिल जाती हैं। तो ये, या घर में कुछ छोटी छोटी कटोरियाँ हो तो इस तरह बोल के अंदर रख के ये इस तरह रेगुलर मसाले भी आप डाल सकती हैं और खड़े मसाले भी डाल सकते हैं। तो इस तरह मसला ही हल हो जाता है, क्योंकि रेगुलर मसाले भी इसी कैबिनेट में आ गए और खड़े मसाले भी, और साथ और बहुत सारे स्पाइसेस बॉटल्स में आ गए। इस तरीके से कुकिंग बहुत फास्ट होगी और स्ट्रेस फ्री होगी, बल्कि आप कुकिंग करते हुए एंजॉय करेंगे कुकिंग को। और इसी तरह ये जो छोटे बोल्स थे ड्राई फ्रूट के, टी बैग्स का कंटेनर था, ये भी सामने में रखा जा सकता है, लेकिन ड्राई फ्रूट मैंने हटा दी। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप रखना चाहें छोटी बॉटल्स या बोल्स में इस तरह चीज़ें डाल के रख सकते हैं। मैंने ड्राई फ्रूट हटा दिए थे और फिर मैंने सिर्फ टी बैग्स का जो कंटेनर था वो रख दिया था। अब ये फोर्थ और लास्ट वे है कैबिनेट ऑर्गेनाइजेशन का। तो पैकेट के मसाले काफ़ी ज़्यादा होते हैं, समझ नहीं आती कैसे उन्हें ऑर्गेनाइज करें, कैसे रखें। और डिफरेंट मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करती हूँ। अभी ये डबल भी हैं, दो पैकेट भी हैं, दो कंपनीज़ के भी हैं। जैसे ये बिरयानी मसाला 2-3 कंपनीज़ का मैं लाती हूँ, फिर डिफरेंट बाजुकात एक ही डालती हूँ, बाजुकात 2 मिला के डाल देती हूँ। तो इस तरह ये बास्केट में अरेंज की हुई काफ़ी आसानी होती है। और साथ ही रेगुलर स्पाइसेस का स्पाइस बॉक्स है, खड़े मसालों का बॉक्स है, और साथ ही डिफरेंट एसेंस हैं और कलर्स हैं, और इसी तरह एक सॉस है। इस तरीके से अरेंज करने का ये फ़ायदा हुआ है कि सारे स्पाइसेस जो कुकिंग में यूज़ होने वाले हैं वो कैबिनेट के एक हिस्से में ही आ गए हैं। एक ही जगह से आपको आसानी से सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। इस तरह आपकी कुकिंग काफ़ी फास्ट और इजी हो जाएगी और आप कुकिंग करते हुए काफ़ी कुकिंग को एंजॉय करेंगे। यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करूँगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, और मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मुझे बताइएगा मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।